हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग सीखेंगे विमाओं की समांगता का सिद्धांत। ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार आपस में जोड़ी जाने वाली या घटाई जाने वाली राशियों की विमाएं समान होनी चाहिए। सीधी मतलब ये समझिए आप कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो है एल एच एस, दूसरी क्या है आर एच एस। तो एल एच एस की जो विमाएँ हैं ये हमेशा बराबर रहेंगी आर एच एस की विमाओं के। पहला सिद्धांत तो हमारा पहला विमाओं की समांगता का सिद्धांत ये हो गया कि दोनों की विमा हमेशा बराबर रहनी चाहिए किसी समीकरण के संतुलन के लिए। ठीक है। दूसरी चीज़, इधर देखेंगे एक पद है तो वो छोड़ दो, इधर देखेंगे एक पद ये है दूसरा पद ये है, तो यानी कि u की जो विमाएँ हैं वो भी बराबर रहेंगी ए टी की विमा। मतलब कि एक तरफ अगर दो या तीन पद हैं अत्यधिक पद होने पर तो आपस में पदों की विमाएँ भी समान रहेंगी। क्यों? क्योंकि हमारा सिद्धांत क्या कह रहा है कि जोड़ी जाने वाली या घटाई जाने वाली राशियों की विमाएँ समान होनी चाहिए। तो u में ए टी राशि जोड़ी जा रही है, ठीक है, तो एक राशि में दूसरी राशि जोड़ी जा रही है, तो इसका मतलब इन दोनों की विमाएँ समान होंगी तभी जोड़ सकते हो, वरना नहीं जोड़ सकते। याद रखना ये बात कि जोड़ने और घटाने में ही विमाएँ समान देखेंगे, मल्टीप्लाई में यानी कि आप देख रहे हैं u में ए टी घटा रहे हैं तो u में और ए टी में विमाएँ समान रहेंगी। लेकिन अगर आप इस पद को देखोगे a और t, तो यहाँ पे इनका रिलेशन गुणनफल का है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इनकी और इनकी विमाएँ समान हों, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर होता a बाई टी तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इनकी और इनकी विमाएँ समान रहें। बस आपको इतनी बात विमाओं की समांगता के सिद्धांत में याद रखनी है कि एल एच एस की विमा आर एच एस की विमा हमेशा बराबर रहेंगी किसी भी समीकरण के संतुलन के लिए। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आर एच एस में या एल एच एस में एक से अधिक पद हैं तो उन तमाम पदों में क्या होगा, विमाएँ समान रहेंगी। ठीक है। मतलब और पद का मतलब होता है जोड़ने घटाने से ही पद अलग होता है। ठीक है। जैसे हम तुमसे कहें x बराबर ए टी प्लस बी यू माइनस सी डी, तो यहाँ पे कितने पद बन गए, एक दो तीन, क्योंकि जोड़ने से ही और घटाने से ही पद हमारा बन रहा है। ठीक है। यहाँ पे देखो इनटू है लेकिन पद नहीं बन रहा है। इतनी बातें आपको क्लियर हैं। तो यही विमाओं के समांगता का सिद्धांत है कि इस सिद्धांत के अनुसार आपस में जोड़ी जाने वाली या घटाई जाने वाली जो राशियाँ होती हैं वो उनके जो विमा होते हैं वो हमेशा बराबर होने चाहिए, समान होने चाहिए, तभी उन्हें आप जोड़ या घटा सकते हैं आपस में। ठीक है। और दोनों तरफ के जो पद हैं मतलब एल एच एस की विमा आर एच एस की विमा बराबर होनी चाहिए। और अगर एक तरफ ज़्यादा पद हैं तो उन ज़्यादा पदों की विमाएँ भी आपस में समान होनी चाहिए। यही हमारे विमाओं की समांगता का सिद्धांत है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए कि क्या ये जो हमने बातें बताई हैं इसके ऊपर फिट बैठ रही हैं समीकरण के ऊपर? नहीं। हम लोग जानते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी क्या है, ये गति का समीकरण है। ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन पहला। ठीक है। तो v का मतलब होता है वेग, वेग की विमा होती है एल टी माइनस वन, तो इसकी विमा तो हमारे पास आ गई एल टी माइनस वन। तो देखो इस पूरे की क्या आएगी, इस पूरे की आएगी u, u की होती है ये भी प्रारंभिक वेग है तो एल टी माइनस वन। ठीक है। प्लस ए एक्सीलरेशन इसकी होती है एल टी माइनस टू, और समय की क्या होती है टी, तो ये समय समय मिलके क्या हो जाएगा, इधर टी माइनस टू है, इधर एक टी प्लस का है तो इधर आ जाएगा टी माइनस का वन, और एल है ही इधर, ये हो गया, और इधर क्या हो गई एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। अब देखो इधर क्या आई, इसको फिर से लिख रहे हैं नीचे, इसकी आ गई एल टी माइनस वन, और इधर भी क्या हो गया एल आ गया बचा अपने पास, और टी माइनस टू और टी प्लस का है, यानी माइनस टू प्लस का एक गया तो बचा टी माइनस वन। ठीक है। इधर बीच में प्लस लगा हुआ है, और इधर क्या है एल टी माइनस वन। तो देखिए तुम सबने कहा, बच्चों हमने आपसे क्या कहा था कि एल एच एस की विमा इसके बराबर होनी चाहिए। देखो इधर जो है आप कहोगे सर इधर दो आ गई हैं, तो दो आ गई हैं तो आप इसको एक स्टेप और लेके जाओ, ये हो जाएगा टू एल टी माइनस वन, मतलब अगर एक्स एक्स है तो ये टू एक्स हो जाएगा प्लस जोड़ के। ठीक है। इधर क्या हो गया एल टी माइनस वन। ठीक। अब आप कहोगे सर ये बराबर कहाँ है, एल एच एस आर एच एस के बराबर कहाँ है, तो वो बराबर है क्योंकि विमाओं में कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं होती, वो डील नहीं करता कांस्टेंट से। ठीक है। अब एक बात और समझो यहाँ पे कि क्या हमारे एल एच एस की विमा आर एच एस की विमा बराबर है? हाँ, हमने बताया आपको। दूसरी चीज़, क्या प्रत्येक पद में जो जोड़ी जा रही राशि यानी u उसकी विमा एल टी माइनस वन और ए टी इसकी विमा एल टी माइनस वन जोड़ने पर सेम आ रही है? हाँ आ रही है। तो यही हमारे विमाओं की समांगता का सिद्धांत है। हमने आपको एग्जाम्पल और पूरी सब बात समझा दी है, इसे दोबारा देख लीजिए, समझ लीजिए।
बस याद रखिए कि दो आपस में विमाएँ तभी जोड़ी या घटाई जा सकती हैं जब उनकी विमाएँ आपस में समान हो, प्रत्येक पद की विमाएँ आपस में समान हो, दूसरी एलएचएस और आरएचएस की विमाएँ भी आपस में समान हो। ठीक है, अगर विमाएँ किसी समीकरण में समान है तो इसका मतलब ये नहीं है कि समीकरण संतुलित है या सही है। ठीक है, संतुलित होने का मतलब ये नहीं है कि सही है, इसका मतलब ये है कि समीकरण गलत नहीं है। अगर विमाएँ समान हैं, विमाओं की समांगता का जो सिद्धांत है उस पर फिट बैठ रहा है किसी समीकरण के ऊपर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो समीकरण गलत नहीं है। ठीक है, इसकी जांच ये तो कर सकते हैं कि कोई फला समीकरण गलत है कि नहीं है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो सही ही है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। ठीक, बाकी थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।